हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन में आगे चेन रूल के बारे में। कुछ और एग्जांपल देखेंगे, क्या होता है एग्जांपल, इसके बारे में समझेंगे, कैसे बनाना है चेन रूल, किस तरीके से लगाना है। क्लियर है? तो इससे पहले मैं एक बात आप लोग से बोलना चाहता हूँ, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चेन रूल में सबसे पहले एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है इफ वाई बराबर साइन रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन रूट एक्स है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई बराबर साइन रूट एक्स है। अब देखिए वाई बराबर साइन रूट एक्स है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या तरीका होगा इसको समझते हैं। तो चूंकि वाई बराबर यहाँ से दे रखा है साइन रूट एक्स है, चलिए वाई बराबर साइन रूट एक्स है तो हमें चाहिए क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पे है साइन रूट एक्स अपॉन डी एक्स। सॉल्व कीजिए। अब देखिए साइन रूट एक्स अपॉन डी एक्स है, इसको और आगे कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी साइन रूट एक्स है। अब देखिए डी साइन रूट एक्स है तो बटा में होना चाहिए डी रूट एक्स। चलिए बैलेंस करने के लिए डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। आगे सॉल्व किया जाए, ध्यान से समझिएगा, चेन रूल का यही प्रोसेस होता है भाई। जैसे यहाँ पे साइन है रूट एक्स है, क्लियर है, साइन है रूट एक्स है तो साइन का डीसी निकालना है, तो साइन के बाद जो भी फंक्शन है उसको बटा में डी करके होना चाहिए। तो साइन के बाद क्या है, रूट एक्स है तो डी रूट एक्स होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए डी रूट एक्स बटा में डी एक्स। बोलिए साइन का डीसी क्या होता है, कॉस रूट एक्स। रूट एक्स का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। सॉल्व करेंगे तो कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है? नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। जैसे दे रखा है हम लोग को एफ बाई इज इक्वल टू, चलिए बाई इज इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलिए हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या तरीका होगा, तो ध्यान से समझिए। बाई बराबर है साइन स्क्वायर एक्स। अब बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स है तो हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई के जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। तो बाई के जगह पे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स है, इसका डीसी निकालना है। तो आप देखिए कितना लोग सोच रहा होगा सर साइन स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होता है, तो कुछ नहीं, मालूम ही नहीं है साइन स्क्वायर एक्स का डीसी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। कितना बच्चा सोच रहा होगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, गलत है भाई। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स पढ़े हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी कॉस स्क्वायर एक्स नहीं पढ़े हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का डीसी निकालना है तो इसको पहले हम इस तरह से लिखेंगे डी साइन एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ध्यान से समझा जाए इसको। अब देखिए साइन एक्स है तो ये फॉर्मूला जो सेट हुआ है ना एक्स पर पावर एन का, इस पूरे को एक्स मानिए तो एक्स पर पावर एन है, तो एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला कब लगेगा, जब बटा में डी एक्स होना चाहिए। तो डी एक्स के जगह पे कितना है, साइन एक्स। तो बोलिए डी साइन एक्स, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी करेंगे डी साइन एक्स, तो अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स। अच्छा यहाँ पे देखिए साइन एक्स पर पावर 2 है, अब एक्स पर पावर एन है तो एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, तो 2 - 1 होगा। अब बोलिए यहाँ से साइन एक्स का डीसी क्या होगा, कॉस एक्स। चलिए आगे बढ़िए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बोलिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बाई बराबर tan स्क्वायर रूट एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए आप लोग कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे चूंकि हम लोग को दे रखा है बाई बराबर tan स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए tan स्क्वायर रूट एक्स है, यहाँ से हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई के जगह पे tan स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन डी एक्स है, ध्यान से समझा जाए इसको। tan स्क्वायर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ tan रूट एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर।
अब देखिए tan रूट एक्स का होल स्क्वायर का डीसी चाहिए, तो पहले देखिए x पर पावर n आ गया, x पर पावर n आ गया तो बटा में होना चाहिए, x जो है बटा में होना चाहिए, तो x की जगह tan रूट एक्स, तो d tan रूट एक्स कर दिए। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए d tan रूट एक्स करेंगे। अब बोलिए हमें किसका डीसी चाहिए, tan का, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए हमको tan का डीसी चाहिए, तो tan के बाद है रूट एक्स, तो बटा में d रूट एक्स होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए d रूट एक्स होना चाहिए। अब बोलिए बैलेंस करने के लिए, अच्छा सॉरी, बटा में क्या होगा dx, क्योंकि रूट एक्स का डीसी, तो रूट एक्स का डीसी निकाले ला बटा में dx होना चाहिए। आगे सॉल्व कीजिए, बोलिए x पर पावर n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, क्लियर है। tan का डीसी बोलिए सेक स्क्वायर रूट एक्स का डीसी बोलिए 1/2 रूट एक्स। यहाँ देखिए 2 से 2 चला गया, तो यहाँ पे आ गया tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन रूट एक्स। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए टोटल एग्जाम्पल अभी हम चेन रूल से करा रहे हैं, चेन रूल से जो भी रिलेटेड एग्जाम्पल है उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए क्योंकि चेन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेन रूल ही आगे आपको यूज होगा, तो इसको ध्यान से समझना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, इसको समझिए। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट cos x फाइंड dy बाई dx। चलिए ध्यान से इसको देखिए क्या तरीका होगा, समझिएगा इसको। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ चूंकि y बराबर रूट cos x है, हमें यहाँ से चाहिए dy बाई dx, तो dy के जगह पे रूट cos x है भाई। अब रूट cos x बटा में dx है, इसको देखा जाए गौर से तो d रूट cos x है, ठीक है। तो रूट cos x बोलिए रूट के डीसी निकालने के लिए नीचे में रूट के बाद जो फंक्शन है उसका d cos x कर दिए, क्योंकि रूट के बाद cos x है तो d cos x। बोलिए बैलेंस करने के लिए d cos x यहाँ पे लिखेंगे। अब बोलिए किसका डीसी चाहिए, cos का, तो cos के बाद क्या है x है, तो बटा में क्या होगा dx, लास्ट dx था, dx पहुँच गए। चलिए रूट का डीसी क्या होता है भाई 1/2 रूट x, cos का डीसी क्या होता है माइनस साइन x। चलिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन एक्स अपॉन 2 इंटू रूट कॉस एक्स। नोट कर लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आप लोग को दिया गया, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फाइंड dy बाई dx। चूंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, हमें dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में dx। सॉल्व करिए, पहले हम किसका डीसी निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का। इस बात को अब ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 3 है, तो जब भी इस तरह का आ जाए अलग अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है प्लस रहे माइनस रहे, जब भी अलग अलग फंक्शन है तो उसको अलग अलग डीसी कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डीसी पहले और फिर प्लस में 2x का डीसी, ठीक है, और फिर प्लस में 3 का डीसी। सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2x पर पावर 2 माइनस 1। अब बच्चे जैसा नहीं करना है, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट 2x, क्लियर है। जो पावर है इधर आएगा, पावर में घट जाएगा तो 1 होगा, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 2 कांस्टेंट बाहर है, x का डीसी प्लस 3 कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है। अब कितना बच्चा सोच रहा होगा सर यहाँ 2 भी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 क्यों नहीं किया। अरे भाई 2 कांस्टेंट है लेकिन उसके साथ x भी है, अब 2 कांस्टेंट है उसके साथ x भी है, तो हम इसको बाहर करेंगे, ना कि ये पूरा कांस्टेंट रहता तब 0 होता। यहाँ ये 3 कांस्टेंट है तो पूरे कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0। और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 2 इंटू एक्स के डीसी 1 होता है, वो तो 0 हो गया।
तो 2x प्लस 2 हो गया, दोनों में 2 कॉमन लिया जाए तो x प्लस 1 हो गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इस पे आप लोग बनाइए उस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ए बाई बराबर 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप लोग बनाइए। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। चूंकि y बराबर दे रखा है 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई के जगह पे क्या है 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन डी एक्स। चलिए इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे पहले हम DC निकालेंगे 3x क्यू का, फिर माइनस DC निकालेंगे 2x स्क्वायर का, फिर प्लस DC निकालेंगे 5x का, फिर प्लस DC निकालेंगे 6 का। क्लियर है, आगे बढ़िए। आप लोग जानते हैं यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, उसके साथ x क्यूब वेरिएबल है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x क्यूब का DC निकालना है, एक्स क्यू का DC माइनस यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x स्क्वायर का DC। ठीक है, 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा यहाँ पे x का DC, और 6 का DC क्या होता है 0, कांस्टेंट का DC 0। चलिए 3 इंटू एक्स क्यू का DC हम देखेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का DC 2x होगा, प्लस 5 इंटू एक्स के DC 1 प्लस 0। सॉल्व किया जाए तो 3 3 या 9x स्क्वायर होगा, माइनस 4x होगा, प्लस 5 होगा। नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग के पास दिया हुआ है। नेक्स्ट है इफ y बराबर x प्लस 2k होल स्क्वायर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए एक तो तरीका है इसको कि जैसे आप लोग को दिया हुआ है, चूंकि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2k होल स्क्वायर है। अब x प्लस 2k होल स्क्वायर है तो आप चाहें तो इसके होल स्क्वायर को तोड़ के भी बना सकते हैं। अब कहेंगे सर कैसे, तो पहले इसके होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए। तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो y इज इक्वल टू बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर सकते हैं। आगे सॉल्व कीजिए y बराबर, अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है तो y बराबर यहाँ पे x स्क्वायर है, आप प्लस 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 आप प्लस 2 दूनी 4x। सॉल्व किया जाए तो y बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखिए हम लोग को चाहिए यहाँ से क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और अपॉन है डी एक्स। चलिए पहले हमें किसका DC चाहिए, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। फिर प्लस में किसका DC चाहिए, 4x का DC चाहिए, ठीक है। फिर प्लस में किसका DC चाहिए, 4 का DC। बोलिए एक्स स्क्वायर का DC क्या होता है 2x, 4 कांस्टेंट बाहर, x के DC 1 और 4 के DC 0। यहाँ से सॉल्व किया जाए तो 2x प्लस 4 आया। क्लियर है। देखिए इसमें क्या किए कि इसको होल स्क्वायर तोड़े उसके बाद बनाया है ना। हम लोग को ये भी यहाँ से कर सकते थे कि x प्लस 2 के होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तोड़ने की जरूरत नहीं था, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई की जगह x प्लस 2 के होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब कहिएगा सर बिना तोड़े कैसे बनता, तो बिल्कुल सिंपल है, इस पूरे को मानिए x। क्लियर है, तो x पर पावर n है, x पर पावर n है,
तो यहाँ पे देखिए यदि जो इस पूरे को x माने है, इस पे पावर n है, n के जगह 2 है, तो बटा में ये होना चाहिए। तो dx प्लस 2 बैलेंस करने के लिए क्या लिखूंगा, dx प्लस 2 और बटा में पहले से क्या था dx। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से समझिए, फिर से बता रहा हूँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 2 पर पावर 2 है, तो इसका dc चाहिए, तो ये x पर पावर n का फॉर्मूला फॉलो करेगा। तो x पर पावर n का फॉर्मूला फॉलो करेगा, तो ये x पूरे को मानते हैं, तो बटा में dx होता था। तो बोलिए x के जगह x प्लस 2 है, तो बटा में dx प्लस 2 होगा। तो बैलेंस करने के लिए dx प्लस 2 और बटा में dx। बोलिए एक फॉर्मूला होगा इसका 2 इंटू एक्स प्लस 2 पर पावर 2 माइनस 1, और x का फॉर्मूला होगा x के dc 1 होगा, 2 के dc 0 होगा। अब एक बात यहाँ से ध्यान रखना है, कितना बच्चा क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं देते हैं। तो ब्रैकेट नहीं देते हैं तो गलती हो जाएगा। गलती कैसे होगा, क्योंकि x के dc 1 हुआ, 2 के dc 0 हुआ, और ये पूरे में गुना है भाई। देख लीजिए टर्म्स जो है इस पूरे में गुना है, x प्लस 2 के dc में गुना है, तो x प्लस 2 के dc ये पूरा है, तो इस पूरे में गुना है, इसलिए ब्रैकेट दिया गया। 2 इंटू एक्स प्लस 2 पर पावर 2 माइनस 1 बन हो जाएगा, और ये तो गुने में बन होगा। सॉल्व किया जाए तो 2x प्लस 2 दूनी 4। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम लोग के पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए इसको कैसे बनाना है इस बात को समझते हैं। तो y बराबर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है y बराबर, चलिए देखिए y बराबर साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये दिया हुआ है, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो ठीक है, dy के जगह पे नोट कर देता हूँ साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ध्यान से इसको समझा जाए, और बटा में क्या है भाई dx। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इस साइन का dc निकालना है। ध्यान से समझिए, अब इस साइन का dc निकालना है, तो साइन के बाद है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो बटा में कर दिए d रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए करेंगे d रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब बोलिए यहाँ पे ध्यान से समझा जाए, यहाँ से हम लोग को कौन सा फंक्शन का dc निकालना है, तो रूट का dc निकालना है। तो बोलिए रूट का dc निकालना है, तो रूट के बाद जो भी फंक्शन है उसको लिख देंगे, तो dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बैलेंस करने के लिए dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और बोलिए बटा में क्या दिया हुआ है dx। आगे बढ़ा जाए तो इस साइन का dc क्या होता है cos, और cos के बाद देखिए बात को समझिए, साइन x तो cos x, तो साइन इतना तो cos इतना, तो साइन इतना तो cos इतना, इतना का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अच्छा यहाँ पे गुना है, रूट का dc क्या पड़ा है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए गुने ये एक्स स्क्वायर का dc क्या पड़े हैं 2x के 2 कांस्टेंट बाहर होगा, x के dc क्या होगा 1 और 3 के dc 0। शॉर्टकट क्या है यहाँ पे, बात को समझिएगा। हालांकि नियम तो कहता था, नियम क्या वही काम हुआ है, थोड़ा शॉर्टकट हुआ है। एक्स स्क्वायर का dc 2x का dc 2 कांस्टेंट बाहर x के 1 और 3 का dc 0। और ब्रैकेट क्यों दिया गया, क्योंकि इस पूरे में गुना था ये टोटल टर्म, तो पूरे में ब्रैकेट दे दिया। सॉल्व कीजिए तो cos अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन, चलिए अपॉन यहाँ पे आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंटू। चलिए इंटू में क्या आया है ये भी देख लेते हैं, तो 2x प्लस 2 आया, देख लीजिए 2x प्लस 2 आया, और बटा में 2 था 2 छूट गया। दोनों में 2 कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो 2 कॉमन भी ले लेते हैं, तो 2 यदि जो कॉमन लिया तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा पहले क्या x प्लस 1 और इंटू कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, बनाइए। एक क्वेश्चन है, इफ y बराबर रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स, फाइंड dy बाई dx। इसको बनाइए, कैसे बनेगा सॉल्व कीजिए सब लोग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि y बराबर दिया हुआ है तो y बराबर है रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स। हमें चाहिए क्या, dy बाई dx। तो dy के जगह पे हम लिख देते हैं रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स अपॉन dx। ठीक है, अब बोलिए पहले हमें किसका डीसी चाहिए, तो रूट एक्स का डीसी चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे रूट एक्स का डीसी माइनस फिर किसका डीसी चाहिए, 1 बाई रूट एक्स का डीसी चाहिए, तो 1 बाई रूट एक्स का डीसी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमें इसका फॉर्मूला मालूम है, तो बोलिए रूट एक्स का डीसी क्या होता है, तो 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मामला गड़बड़ है, यहाँ पे मामला गड़बड़ क्या है, तो 1 बाई रूट एक्स का डीसी चाहिए, लेकिन 1 बाई रूट एक्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो 1 बाई रूट एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास 2 स्टेप है। ध्यान से सुनिएगा, पहला स्टेप क्या है ना कि 1/x मान के बना दीजिए। ठीक है, तो मैं अब ऐसे ही बना रहा हूँ 1/x, तो x के जगह रूट एक्स है तो बटा में dx के जगह रूट एक्स कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ध्यान से समझिए, d1/x अपॉन dx, तो इसका फॉर्मूला पढ़े हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए -1 अपॉन एक्स स्क्वायर पढ़े हैं, तो कब, जब 1/x और जब x है तो यहाँ dx है। तो बोलिए d1/x, तो x के जगह क्या है रूट एक्स है, तो यहाँ पे d रूट एक्स है। तो बोलिए बैलेंस करने के लिए d रूट एक्स और बटा में क्या होगा dx। आगे सॉल्व किया जाए तो 1/2 रूट एक्स है भाई, माइनस बोलिए 1/√x है, यानी यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा 1/x का डीसी, तो 1/x का डीसी माइनस 1/x स्क्वायर, तो x के जगह रूट एक्स का स्क्वायर। रूट एक्स का डीसी क्या होता है भाई 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। क्लियर है। चलिए 1/2 रूट एक्स होगा, दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसा क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, यहाँ पे 1 हो जाएगा और माइनस आई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 1/√x का स्क्वायर x। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बनाइए। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x पर पावर n माइनस m प्लस x पर पावर p माइनस m प्लस 1/1 प्लस x पर पावर m माइनस n और प्लस x पर पावर p माइनस n, x पर पावर p माइनस n प्लस 1/1 प्लस x पर पावर m माइनस p प्लस x पर पावर n माइनस p। एक क्वेश्चन है, कह रहा है सो दैट या फाइंड, जो भी फाइंड dy बाई dx। अब देखिए dy बाई dx निकालना है, क्या तरीका होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 प्लस x पर पावर n माइनस एम प्लस x पर पावर p माइनस m, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस x पर पावर m माइनस n प्लस x पर पावर p माइनस n प्लस 1/1 प्लस x पर पावर m माइनस p प्लस x पर पावर n माइनस p। थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस x पर पावर n माइनस m को x पर पावर n अपॉन x पर पावर m, उसी प्रकार x पर पावर p अपॉन x पर पावर m।
कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आधार बराबर है तो पावर घट जाएगा, डिवाइड है पावर घट जाएगा तो n माइनस एम, पावर घट जाएगा तो p माइनस एम। चलिए यहाँ आइए 1/1 प्लस x पर पावर m अपॉन x पर पावर n प्लस x पर पावर p अपॉन x पर पावर n प्लस 1/1 प्लस x पर पावर m अपॉन x पर पावर p प्लस x पर पावर n अपॉन x पर पावर p। ठीक है, आगे बढ़िए। तो अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, x पर पावर m ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, तो ऊपर गुना करेंगे तो x पर पावर m होगा, लेकिन नीचे गुना करेंगे तो यहाँ तो x पर पावर m आएगा, 1 गुना x पर पावर m, ये यहाँ पे गुना करेंगे तो x पर पावर m से कैंसिल होगा, तो बच जाएगा सिर्फ x पर पावर n और यहाँ बच जाएगा सिर्फ x पर पावर p। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए क्या किए हैं ये समझिएगा, x पर पावर m ऊपर भी गुना, x पर पावर m नीचे भी गुना। अब क्यों किए हैं, क्योंकि बटा में x पर पावर m था इसलिए x पर पावर m गुना किए हैं, तो यहाँ गुना किया तो x पर पावर m हो गया, यहाँ पे गुना किया तो 1 गुना x पर पावर m, यहाँ गुना किया तो x पर पावर m से कैंसिल हो गया तो x पर पावर n, यहाँ गुना किया तो x पर पावर m से कैंसिल हो गया तो x पर पावर p। अब आते हैं यहाँ, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे यहाँ क्या गुना करना होगा, दिख रहा है क्या गुना करना है, कुछ पता लग रहा है? ऊपर भी x पर पावर n से और नीचे भी x पर पावर n से, तो यहाँ पे x पर पावर n होगा, x पर पावर m होगा प्लस में और x पर पावर p होगा प्लस में। सेम उसी प्रकार यहाँ x पर पावर p गुना करना है तो x पर पावर p प्लस x पर पावर m प्लस x पर पावर n। क्लियर है? अब देखिए सभी के बटे में सेम है, सभी के अपॉन में सेम है भाई, तो सेम है तो एलसीएम, क्योंकि देखिए x पर पावर m, x पर पावर n, x पर पावर p, x पर पावर m, x पर पावर n, x पर पावर p, x पर पावर m, x पर पावर n, x पर पावर p, सभी के अपॉन में सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x पर पावर m, x पर पावर n प्लस x पर पावर p। तो एलसीएम लिया तो यहाँ हो गया x पर पावर m प्लस x पर पावर n प्लस x पर पावर p। बोलिए पूरा कैंसिल हो रहा है, पूरा कैंसिल हुआ तो 1 बच गया, किसके बराबर 1 आया, बाई बराबर। अब बोलिए बाई बराबर 1 आया तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई के जगह क्या है भाई 1, तो डी 1 बाई डी एक्स और 1 का डी सी क्या होता है 0। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, फाइंड डी बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन। अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x है, यहाँ से निकालना है डी बाई डी एक्स। चूँकि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x है और अपॉन 1 माइनस कॉस 2x है, इसको पहले सॉल्व कर दीजिए। तो 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 से 2 चला गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर का डीसी रूट कॉट एक्स होगा। तो ये आ गया बाई बराबर। चूँकि बाई बराबर ये आ गया तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई के जगह पे क्या है भाई कॉट एक्स अपॉन डी एक्स। कॉट एक्स का डीसी तो पहले सी है माइनस लगाएंगे, और कॉट का डीसी क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आज बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे। एक क्वेश्चन और है, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, फाइंड डी बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है।
तो देखिए इस बात को समझिएगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है। चूंकि इसको हम सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है। आगे सॉल्व किया जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जाए, है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जाए तो a स्क्वायर, सिंपल यही है, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? आगे बढ़िए तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर x होगा, 1/√x का स्क्वायर 1/x होगा, और ये तो गया 2। हमें चाहिए क्या? dy/dx। तो बोलिए x के dc, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, पहले x प्लस 1/x प्लस 2 और इस पूरे का dc। बोलिए x का dc क्या होता है? 1/x का dc क्या होता है? -1/x²। 2 का dc क्या होता है? 0। चलिए आगे बढ़िए, 1 प्लस माइनस माइनस 1/x²। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इफ y इज इक्वल टू x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 1 2x प्लस 3 अपॉन x है। इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होगा, इसको समझते हैं। करें फाइंड dy/dx। चलिए आप लोग सोचिए कैसे बनेगा, क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन का। देख लेता हूँ। चूंकि y बराबर x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3 है और अपॉन में x है। सॉल्व करिए, अलग अलग कर देते हैं। x³ अपॉन x प्लस 5x² अपॉन x प्लस 2x अपॉन x प्लस 3 अपॉन x। x कैंसिल हुआ, x² x कैंसिल हुआ 5x, x कैंसिल हुआ 2 प्लस 3 अपॉन x। हमें चाहिए क्या? dy/dx। dy की जगह x² है प्लस 5x है प्लस 2 है प्लस 3 अपॉन x है और अपॉन dx है। बोलिए x² का dc क्या होता है? 2x। 5 कांस्टेंट बाहर, x का dc क्या होता है? 1। 2 कांस्टेंट dc 0, 3 कांस्टेंट बाहर, 1/x का dc क्या होता है? -1/x²। यहाँ से आ गया 2x प्लस 5, तो 0 है, हटाइए, प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन x²। नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू x² tan x, एक मिनट सही से लिखता हूँ, x² tan x प्लस 1 अपॉन tan x। करें फाइंड dy/dx। एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, इसको समझिएगा। तो चूंकि y बराबर दिया हुआ है x² tan x प्लस 1 अपॉन tan x। चलिए हमें यहाँ से पहले इसी को सॉल्व किया जाए। तो x² tan x अपॉन tan x प्लस 1 अपॉन tan x। बोलिए इस tan x से tan x चला गया, क्या आया? x²। 1 अपॉन tan x, बोलिए क्या आया? cot x। तो ये y बराबर आ गया। हमें चाहिए क्या? dy/dx। तो dy के जगह पे x² प्लस cot x अपॉन dx। बोलिए x² का dc क्या होता है? 2x। cot x का dc क्या होता है?
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, जब भी सी आए माइनस याद रखिए, तो 2x प्लस माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। कह रहा है इफ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, देन फाइंड f dash x and hence find f dash 10। एक क्वेश्चन कितना बचा, देखिए f dash x निकालना है और फिर क्या निकालना है, f dash 10 निकालना है। कितना बच्चे क्या माइंड सेट कर देता है कि f dash x निकालना है या f dash 10 निकालना है, तो f dash x तो अलग बात है। f dash 10 निकालने के लिए क्या करता है कि पहले x के जगह 10 पुट कर दो और बाद ऋषि करो, ये गलत प्रोसेस है भाई। f dash 10 का मतलब है fx का डिफरेंशिएशन निकालना है, fx का डिफरेंशिएशन निकालना है, और fx का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो f dash x आएगा, और f dash x का वैल्यू निकालना है जब x बराबर कितना है 10 है। हमें नहीं बोला है कि x बराबर 10 पर f dash x निकालना है, नहीं, f dash x का वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद जब f dash x निकल जाएगा तो f dash 10 निकालना है। क्लियर है, यानी बाद में x बराबर 10 रखना है, चूँकि fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, हमें f dash x की बात करेंगे तो f dash x बराबर इसका dc d fx अपॉन dx, यही होता है f dash x। f dash x का मतलब fx का dc, जैसे y होता है तो उसका dc dy बाई डी एक्स, तो f dash x तो उसका dc fx का dc, f dash x का मतलब fx का dc। चलिए fx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन dx। आप बताइए भाई एक्स स्क्वायर का dc क्या होता है 2x, माइनस 9 कॉन्स्टेंट हम बाहर, x के dc 1, 20 के dc 0, तो 2x माइनस 9 अभी आ गया। अब हम लोग बात करेंगे f dash 10, तो 2 गुने x के जगह पे 10 आ माइनस 9, 10 दूनी 20 माइनस 9 कितना आ रहा है 11, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। If y is equal to x plus 1 by x, x plus 1 by x है ना, y is equal to x plus 1 by x, prove that x square into dy by dx minus x by प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस बात को साबित करना है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कैसे बनेगा, देखता हूँ, बात को समझिए, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, हमें इतना बराबर 0 ला देना है, ठीक है। अब इतना बराबर 0 ला देना है तो कैसे लाएंगे, तो डिफरेंशिएटिंग, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हिंदी होता है x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, मतलब दोनों तरफ बोथ साइड मैंने दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x मैंने x के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग मैंने अवकलन करने पर। चलिए तो y का अवकलन करेंगे, dc करेंगे तो dy बाई dx, और यहाँ पे dc करेंगे x प्लस 1 बाई एक्स का। क्लियर है, आगे सॉल्व किया जाए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का dc क्या होता है 1 बाई एक्स का dc क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है,
अब इसको और आगे सॉल्व कीजिए, है ना, और आगे सॉल्व करिए तो dy बाई डी एक्स। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है, यहाँ से हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड क्या है ना कि अब LHS लेके चलेंगे, ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अच्छे ढंग से मैं क्या कर रहा हूँ ना, डायरेक्टली वही ला दे रहा हूँ। और वही लाने में ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल बहुत लेंदी काम है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे लाऊंगा, बोलिए इसके नीचे कुछ नहीं, 1 LCM क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। अब सवाल है कि सर एक्स स्क्वायर को इधर का लाए, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको देखते हुए लाए तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब कहेगा सर अब तो बाई नहीं आया, बाई आएगा कहाँ से, मैं ला दूंगा, बाई भी आएगा। देखिए कैसे आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और आगे सॉल्व कीजिए तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू इस एक्स को क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस एक्स को यहाँ से लिख रहा हूँ वाई माइनस 1 बाई एक्स। अब पहले से कितना था -1, आया या नहीं आया, देखिए गौर से ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। क्या किया हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखा हूँ, एक्स इंटू इस एक्स को, इस एक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक्स बराबर वाई माइनस 1 बाई एक्स। क्लियर है। आगे सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स गुने वाई एक्स वाई, है ना, और x गुने माइनस 1 बाई एक्स, एक्स गुने 1 बाई एक्स हो गया, और यहाँ पे -1, इसमें गुना मत कर दीजिएगा भाई, गुना इतना में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई, ये तो कैंसिल हुआ तो -1 पहले से था, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई या -2 हो गया, सबको इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना, और माइनस यहाँ एक्स बाई प्लस यहाँ 2 और बराबर 0। क्लियर, यही लाने था हम लोग को। आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स सो दैट 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स ए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्या तरीका होगा देखिएगा ध्यान से। चूंकि y इज इक्वल टू दे रखा है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, अब रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स है, साबित ये करना है, ठीक है, इसको साबित करके दिखाना है, ठीक है। इसको साबित करने का क्या तरीका होगा इस बात को देखते हैं, है ना। तो इसको साबित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, आइए डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स का डीसी पहले लिखेंगे, लिख देते हैं, और फिर लिखेंगे 1 बाई रूट एक्स का डीसी, सॉरी 1 बाई रूट एक्स का डीसी। क्लियर है। चलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डीसी बोलिए 1/2 रूट एक्स, यहाँ देखिएगा 1 बाई रूट एक्स का डीसी है, तो 1 बाई रूट एक्स की डीसी निकालने के लिए बटा में क्या लिखेंगे डी रूट एक्स, बैलेंस करने के लिए डी रूट एक्स, बटा में क्या लिखेंगे डी एक्स। बात समझ में आया कि नहीं आया। 1 बाई रूट एक्स नहीं निकाल रहे हम लोग, निकाल रहे हैं 1/x का,
तो 1/x का, तो 1/x, x की जगह रूट एक्स है तो नीचे में डी रूट एक्स कर दिए, बैलेंस करने के लिए डी रूट एक्स बटा डी एक्स। सॉल्व किया जाए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स प्लस 1/√x के डी सी माइनस 1/√x का स्क्वायर है ना, और गुने रूट एक्स का डी सी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इसको आगे सॉल्व किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में देखिए तो 1/2 रूट एक्स कॉमन दिख रहा है, यहाँ और यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 है ना, और ये प्लस या माइनस क्या होगा -1/x। क्लियर है। आगे सॉल्व करिए तो अब हम लोग क्या करें, इस 2 रूट एक्स इधर डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 रूट एक्स है इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। इज इक्वल टू आया क्या भाई 1 - 1/x। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, इस 2 रूट एक्स को इधर ले आए हैं तो 2 रूट एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स है और इज इक्वल टू 1 - ये दिया हुआ है सॉरी। तो हम लोग अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को लाना है क्या है 2x है क्या रूट एक्स, दोनों तरफ रूट एक्स से गुना कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ रूट एक्स से गुना कर दीजिए, तो रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी रूट एक्स से गुना कर दिया जाए तो रूट एक्स इंटू 1 - x। क्लियर है। आगे सॉल्व कीजिए, इसको गुना करेंगे तो 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आ गया, इसको गुना करिए रूट एक्स और माइनस इसको गुना कीजिए रूट एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है। आगे सॉल्व किया जाए 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है और माइनस इसको कैंसिल कीजिए तो 1/√x, क्योंकि ऊपर रूट एक्स है नीचे एक्स है, एक्स को रूट एक्स गुने रूट एक्स से रूट एक्स चल जाएगा, एगो रूट एक्स बच जाएगा, तो 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे गौर कीजिए रूट एक्स वैसे ही रहने देते हैं, माइनस 1/√x की जगह, यहाँ से देखिए 1/√x की जगह y-√x क्या होगा y-√x। सॉल्व किया जाए 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वाई प्लस रूट एक्स। सॉल्व किया जाए 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा ये माइनस में इधर आएगा प्लस वाई या रूट एक्स जोड़ रूट एक्स 2 रूट एक्स, नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसके बाद हम लोग बाकी आगे बात करेंगे, अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। क्लियर है, u इंटू वी और u अपॉन वी। तो यहाँ तक क्लियर है, बाकी अगली क्लास।